In this video we are going to study about regulated power supply। जो आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने का ज़रूरत है। आइए देखते हैं ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। यहाँ पे हमने एक बेसिक इसका डेफिनेशन लिख रखा है, इसके इंट्रोडक्शन के रूप में ही समझ लीजिए। इसको इंट्रोडक्शन के रूप में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरे अच्छे तरीके से ये जो डेफिनेशन है यही इसको डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस that maintain constant output voltage against the variation in input voltage, load current and temperature। अब ये जो बात हमने लिखा है इसको बहुत अच्छे से समझिए। हमने लिखा है यहाँ पे कि जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करने का काम करता है अगेंस्ट द वेरिएशन, किसके विपरीत? तो इनपुट वोल्टेज, लोड करेंट एंड टेम्परेचर के विपरीत। कहने का मतलब क्या है, अगर इनपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है, लोड करेंट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उन सारे के अगेंस्ट में ये हमेशा आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। फाइनली अगर एक लाइन में बोला जाए कि ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा है, इट प्रोड्यूस द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इसका जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल से अब आप लोग को समझा रहे हैं, जो कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। ठीक है, ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है इसको मोबाइल चार्जर के अंदर में यूज किया जाता है। ठीक है, मोबाइल चार्जर या किसी भी तरह के चार्जर में यूज किया जा सकता है जहाँ पे बैटरी को चार्ज किया जा रहा हो, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज में जैसे टीवी में, म्यूजिक सिस्टम में, बहुत सारे जगहों पे इसको यूज किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि मोबाइल का जो चार्जर होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इनपुट वोल्टेज उसका कितना भी चेंज हो जाए, आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब चलिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई को हम थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हमने बना लिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। ये इसका इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड है जहाँ से इनपुट हम लोग देते हैं, और ये रहा इसका आउटपुट साइड। ठीक है, यहाँ से आउटपुट हम लोग ले लेते हैं। आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे एक लोड भी कनेक्ट कर देते हैं जिसका नाम RL है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता क्या है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो जैसे मान लो ये चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल चार्जर है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट सिग्नल है ये मान लो 230 वोल्ट AC है। ठीक है, जो घर में हमारा सप्लाई आ रहा है वही इनपुट सप्लाई है जो कि अनरेगुलेटेड होता है। इसको हम लोग इनपुट को अनरेगुलेटेड भी बोल रहे हैं, अनरेगुलेटेड। आपको इस सारे वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। अनरेगुलेटेड मतलब क्या है कि ये रेगुलेटेड नहीं होने का मतलब ये है कि 230 वोल्ट जो है आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। कभी 220 वोल्ट हो जाता है, कभी 210 वोल्ट हो जाता है, 190 वोल्ट हो जाएगा, कभी हो सकता है कि 235 वोल्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये इनपुट हमेशा क्या होते रहता है? फ्लैक्चुएट होते रहता है। बट रेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो आउटपुट है वो हमेशा मेंटेन रहता है। यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अगर मान लो मोबाइल चार्जर का एग्जांपल लिए हो तो ये 5 वोल्ट DC ऑलवेज मेंटेन रहता है। चाहे ये इनपुट वोल्टेज कितना भी फ्लैक्चुएट कर जाए, आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने का काम किसने किया? तो इसके अंदर में एक सर्किट लगा हुआ है, एक डिवाइस लगा हुआ है चार्जर के अंदर में, जिसका नाम है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में, लैपटॉप के एडाप्टर में, ये सारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई ही यूज होता है जो कि आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ये देखें कि इनपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज मेंटेन होगा। तो बेसिक डेफिनेशन में हमने ये भी लिखा है कि मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अगेंस्ट वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज का तो हो गया, फिर हमने लिखा लोड करंट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये अगर मान लो लोड है तो इस पर जो करेंट फ्लो होता है इसी को लोड करंट बोल रहे हैं। ये आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। मान लो
2 एम्पियर का कोई करंट, सॉरी यहाँ से मान लो कोई 2 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो रहा था। अब इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो गया, 2 से मान लो 3 एम्पियर हो गया या फिर 4 एम्पियर हो गया, कोई भी केस हो, मतलब आपका करंट, लोड करंट कितना भी चेंज हो, ये आउटपुट वोल्टेज कितना मेंटेन होना चाहिए, 5 वोल्ट ही रहना चाहिए। तो आपका वोल्टेज रेगुलेटर ये भी करता है, आप लोड करंट को कितना भी यहाँ पे वेरिएशन लोड करंट में देख लो, बट वोल्टेज हमेशा मेंटेन रहता है। लोड करंट इसलिए भी चेंज करता है, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि आप लोड को ही चेंज कर दो। जैसे RL है ना, तो RL मान लो पहले से 10 ओम यूज कर रहे थे, ठीक है, या 10 किलो ओम यूज कर रहे थे, अब RL को चेंज करके मान लो 5 किलो ओम का लगा दिए, तो ऑब्वियसली जब RL चेंज होगा तो करंट का भी वैल्यू चेंज होगा। यार कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये लोड को कितना भी चेंज कर लो, आपका आउटपुट वोल्टेज क्या मेंटेन रहना चाहिए, कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। और इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई कर रहा है। तीसरा चीज़ हमने लिखा है कि अगेंस्ट द टेम्परेचर, मान लो इसका वर्किंग टेम्परेचर बढ़ गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, उस केस में भी ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये जो डेफिनीशन था उसी को अभी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में आते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि बेसिकली यहाँ पे 4 सर्किट्स या कंपोनेंट्स यूज होता है इसके अंदर में। पहला होता है ट्रांसफार्मर, जो कि जनरली स्टेप अप या स्टेप डाउन, सॉरी यहाँ पे स्टेप डाउन होना चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड डिवाइस इसके अंदर में यूज होता है, रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है। तीसरा फिल्टर सर्किट और वोल्टेज रेगुलेटर। इस तरीके से 4 डिफरेंट सर्किट्स को मिला के या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मिला के हम लोग एक डिवाइस तैयार करते हैं जिसका नाम होगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये ब्लॉक डायग्राम है, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो हमने लिख दिया RPS, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इस डिवाइस के अंदर में जो डिवाइसेज या छोटे मोटे कंपोनेंट्स सर्किट्स यूज हो रहे हैं उन्हीं को इस तरीके से हमने कनेक्ट करके बताया है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स में। यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट्स यूज होता है वो है ट्रांसफार्मर। जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। इसका जो इनपुट होगा ये AC सप्लाई इनपुट होगा, जिसको अनरेगुलेटेड भी बोलते हैं। अनरेगुलेटेड होने का मतलब क्या है, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, टाइम टू टाइम हो सकता है कि चेंज कर जाए। ठीक है, तो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इसमें जा रहा है। सपोज करो कि ये 230 वोल्ट का AC सप्लाई है, 230 वोल्ट का AC सप्लाई है। अब 230 वोल्ट के AC सप्लाई का अगर वेवफॉर्म बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बड़ा सा वेवफॉर्म बनाओगे। क्लियर है, इसका वेवफॉर्म भी तो बन सकता है ना। तो ये वेवफॉर्म हो गया ये इनपुट सप्लाई का। जब ये ट्रांसफार्मर से पास करेगा तो आप लोग जानते हो ट्रांसफार्मर, मान लो यहाँ पे स्टेप डाउन है तो ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज सप्लाई को क्या करेगा, इसके वोल्टेज को कम कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। साथ ही साथ आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हो कि ये फ्रीक्वेंसी को और पावर को चेंज नहीं करता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो 230 वोल्ट था, हो सकता है इसको डिजायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, हो सकता है इसको 5 वोल्ट AC सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी सिग्नल AC है, यहाँ पे भी सिग्नल AC है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, पावर सेम होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी, पावर सब चीज़ सेम होता है, सिर्फ वोल्टेज के वैल्यू को चेंज किया। ये मान लो 230 वोल्ट था AC, अब इसको इसने ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको 5 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद ये जो 5 वोल्ट AC सिग्नल है वो पास करेगा कहाँ पे, रेक्टिफायर सर्किट से। जब रेक्टिफायर से ये 5 वोल्ट AC सिग्नल पास करेगा तो रेक्टिफायर के बारे में आप लोग जानते हो, ये AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सपोज करो कि ये रेक्टिफायर कोई फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको पल्सेटिंग DC सिग्नल में इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। आया बात समझ में। और ये कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग पल्सेटिंग DC सिग्नल बोलते हैं। दिस इज आवर पल्सेटिंग DC सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज पासेस थ्रू द फिल्टर सर्किट। अब ये सिग्नल प्रोड्यूस करके फिल्टर सर्किट में भेजेगा। फिल्टर सर्किट के बारे में भी आप लोग जानते हो, ये AC रिपल्स को कम करने का काम करता है। यानी कि ये जो सिग्नल आया इसके वेवफॉर्म को ये चेंज कर देगा।
इससे AC कंपोनेंट्स को रिजेक्ट कर देगा और DC कंपोनेंट्स को पास करेगा। तो हमने एक ऑलमोस्ट ये वेवफॉर्म बना लिया फिल्टर सर्किट के आउटपुट सिग्नल का। फिर इस तरह का सिग्नल रेगुलेटेड पावर सप्लाई से पास करेगा, यानी कि ये जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस किया ये सेंड कर देगा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये RL के क्रॉस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करने का काम करता है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वही फाइनली हमारा इस पूरे डिवाइस का आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स को हम लोग इस चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी इतना ही समझो कि ये मेंटेन करता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, प्योर DC सिग्नल मेंटेन करता है। अगर ये वोल्टेज आउटपुट में अगर रेगुलेटर सर्किट अगर यहाँ पे नहीं लगाते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे तो इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई का नाम हो जाएगा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। क्यों होगा वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लो इनपुट यहाँ से फ्लक्चुएट किया 230 के जगह पे 210 वोल्ट हो गया, 210 वोल्ट होगा तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये 5 वोल्ट AC जो प्रोड्यूस कर रहा था अब 210 होगा ट्रांसफार्मर का इनपुट, तो ये तो उसके बदले ये 230 वोल्ट के बदले 5 वोल्ट AC प्रोड्यूस कर रहा था, तो 210 वोल्ट के बदले हो सकता है कि ये 3 वोल्ट का AC प्रोड्यूस कर दे, 3 वोल्ट का, ओनली 3 वोल्ट का AC प्रोड्यूस कर दे। उस केस में इसका भी एम्पलीट्यूड घट जाएगा ऑब्वियसली, फिर इसका भी वैल्यू घट जाएगा और फाइनली आउटपुट का भी वैल्यू घट जाएगा अगर ये नहीं रहता तो। बट ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ पे होने के कारण यहाँ से कितना भी फ्लक्चुएशन हुआ, ये अगर इसका आउटपुट 5 वोल्ट है तो ये 5 ही वोल्ट मेंटेन रखेगा। और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और वोल्टेज रेगुलेटर भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कैसे इसने मेंटेन कर दिया 5 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको इसी के बारे में, ये ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स का ही यहाँ पे बेसिक फंक्शन लिखा है हमने, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसको अच्छे से पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का काम है अनरेगुलेटेड पावर को रेगुलेटेड में कन्वर्ट करना। आप ऐसे समझ लो, अनरेगुलेटेड हुआ जिसका वोल्टेज वैल्यू चेंज हो, अनरेगुलेटेड को कन्वर्ट करता है रेगुलेटेड में अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, लोड करंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा इसका एप्लीकेशन भी मैं बता चुका हूँ। इसका एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में है, फिर आपका जो लैपटॉप का एडाप्टर होता है उसके अंदर में इसको यूज किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या डिवाइस हमारे घर में यूज हो रहे हैं, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, उन सारे में इसका एप्लीकेशन है। तो इस टॉपिक इसमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ही परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा परफॉर्मेंस पैरामीटर। इससे ये पता चलता है कि आपका जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो कितना अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस कितना है। सो हमने लिखा है फ्रॉम द परफॉर्मेंस पैरामीटर वी ऑब्टेन दैट हाउ मच गुड और बैड दैट रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिवाइस, आपका जो रेगुलेटेड पावर डिवाइस है वो कितना अच्छा या ख़राब है उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर से चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने का मतलब है कि आपको अगर पता चल जाए कि परफॉर्मेंस पैरामीटर इसका कैसा है तो उसके अनुसार इसको मार्केट से खरीद सकते हो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई। ये जो है 3 इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे लोड रेगुलेशन, दूसरा होता है लाइन रेगुलेशन और तीसरा होता है रिपल रिजेक्शन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोड रेगुलेशन। इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए वोल्टेज लोड रेगुलेशन, इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लोड रेगुलेशन पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हमने डिफाइन किया है, द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन द लोड करंट इज चेंज्ड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वैल्यू इज नोन एज लोड रेगुलेशन। ठीक है, अब कह रहा है क्या है कि द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन द लोड करंट इज चेंज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वैल्यू
इज नोन एज लोड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिफरेंस है, या एक लाइन में ऐसे समझो कि लोड रेगुलेशन जो होता है नो लोड और फुल लोड के डिफरेंस को बोला जाता है। अब यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि नो लोड वोल्टेज क्या होता है और फुल लोड वोल्टेज क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, लोड रेगुलेशन को आप शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हो कि लोड रेगुलेशन जो होता है ये एक डिफरेंस है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का। अब नो लोड वोल्टेज क्या है वो समझो। सपोज करो कि ये कोई मोबाइल चार्जर है आपका, ये कोई आपका मोबाइल चार्जर है। इस मोबाइल चार्जर के अंदर में जो डिवाइस लगा हुआ है उसको हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। उसके अंदर में जो सर्किट है उसको रेगुलेटेड पावर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, डिवाइस बोलते हैं। और इसके इनपुट को हम लोग 220 वोल्ट दे रखे हैं, यानी कि इसको बोर्ड में कनेक्ट किए हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, घर में जो बोर्ड है उसमें कनेक्ट किए हुए हैं। 220 वोल्ट इसमें इनपुट आ रहा है और ये चार्जर अभी ऑन कंडीशन में, स्विच को आपने वहाँ पे ऑन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो आप यहाँ पे मोबाइल को चार्ज कर रहे होगे, यानी कि मोबाइल कनेक्टेड होगा, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे मोबाइल कनेक्टेड नहीं होगा, यानी कि चार्जर से आपका आउटपुट में, चार्जर के आउटपुट में या तो मोबाइल कनेक्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर मोबाइल कनेक्टेड है चार्जर से तो इसको फुल लोड वोल्टेज VFL बोलेंगे। या दूसरा एक कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको हम लोग VNL यानी कि नो लोड वोल्टेज बोलेंगे। या ओवरऑल ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, वहाँ पे लोड कनेक्टेड है तो हम लोग को VFL मिलेगा। क्या मिलेगा? VFL, लोड जब कनेक्टेड होगा तो। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये लोड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में VNL मिलेगा। दोनों कंडीशन हमारे पास है। आया बात समझ में? बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान हम लोग चार्जर को लगा देते हैं बोर्ड में और उस समय मोबाइल को कनेक्ट नहीं है, स्विच ऑन रहता है, चार्जर आप लगा दिए हो, बोर्ड में ऑन करके रखे हो, बट मोबाइल कनेक्टेड नहीं किए हो, तो उस केस में जो वोल्टेज मिलेगा नो लोड। नो लोड का मतलब क्या है? यहाँ पे लोड का काम कौन कर रहा था? मोबाइल। तो मोबाइल को कनेक्ट नहीं किया तो उस समय वोल्टेज मिला नो लोड। दूसरा केस हो सकता है कि आपने चार्जर को ऑन रखा है और उस केस में आपने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, तो फिर उस समय जो वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग फुल लोड वोल्टेज बोलते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है VNL माइनस VFL, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग लोड रेगुलेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड रेगुलेशन बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस। अब कहोगे कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो होता क्या है वो भी समझो। आइडियल जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स होता है, आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में VFL का वैल्यू इक्वल होता है VNL के वैल्यू के, या VNL का वैल्यू VFL के बराबर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप चार्जर को लगा के रखे हो तो मान लो ये जब चार्जर बिना चार्जर का है, जब VNL वोल्टेज है तो मान के चलो 5 वोल्ट DC सप्लाई है, और जब चार्जर कनेक्ट कर देते हो तो हो सकता है उस समय इसका वोल्टेज हो जाएगा 4.95 वोल्ट। यानी कि आप जब चार्जर को कनेक्ट किए तो वोल्टेज का वैल्यू आपका क्या हो गया? घट गया। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नो लोड वोल्टेज के केस में वोल्टेज एकदम बिल्कुल सही आता है, जब लोड दे देते हो, फुल लोड का केस होता है तो वोल्टेज थोड़ा सा घट जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 5 माइनस 4.95, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वोल्टेज का, वही आपका क्या हो जाएगा? लोड रेगुलेशन हो जाएगा। चलिए इसका ये फार्मूला रहा, इसको देख लीजिएगा। VNL को हमने यहाँ पे नो लोड वोल्टेज लिखा है और VFL को फुल लोड वोल्टेज लिखा है। फिर इसका जो पैरामीटर्स है इसको हम लोग परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब है लोड रेगुलेशन को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज लोड रेगुलेशन निकालते हैं जिसका फार्मूला हो जाता है VNL माइनस VFL डिवाइडेड बाई VFL इंटू 100। चूँकि परसेंटेज है तो 100 से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। और जो आइडियल रेगुलेटर सर्किट्स होता है उसका लोड रेगुलेशन का वैल्यू 0 होता है। हमने यहाँ पर लिखा है फॉर एन आइडियल पावर सप्लाई द परसेंटेज लोड रेगुलेशन शुड बी इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोग को
एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आइडियल वोल्ट पावर सप्लाई का जो परसेंटेज लोड रेगुलेशन होता है वो 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल का रेगुलेशन 0 नहीं होता है। क्यों 0 होगा? तो अभी कुछ देर पहले हम बताएं, मान लो VNL का वैल्यू, नो लोड वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और VFL का वैल्यू मान लो ये भी आ गया 5 वोल्ट। अब जब रेगुलेशन निकालोगे, लोड रेगुलेशन निकालोगे तो क्या आएगा वैल्यू, या परसेंटेज लोड रेगुलेशन निकाल लो, परसेंटेज लोड रेगुलेशन निकालोगे तो ये वाला फार्मूला लिखोगे, यहाँ पे VNL का वैल्यू 5 वोल्ट है, VFL का वैल्यू 5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई VFL, VFL का वैल्यू भी 5 वोल्ट है। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0/5, ये 0 वैल्यू आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो, यही बात हमने लिखा है कि आइडियल पावर सप्लाई में जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 0 होता है, बट प्रैक्टिकल जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स होता है उसमें ये वैल्यू 0 नहीं होता, बट कम से कम होना चाहिए। जितना कम से कम होगा उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर का दूसरा टॉपिक है हमारा लाइन रेगुलेशन, और इसको हम लोग सोर्स रेगुलेशन SR भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, ड्यू टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज देयर विल बी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, तो अगर इनपुट में कोई इनपुट वोल्टेज इसका चेंज करता है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, चेंज होता है। या किसी नॉर्मल सर्किट्स में भी हम लोग देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज चेंज होता है तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द लाइन रेगुलेशन रिप्रेजेंट द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज। लाइन रेगुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज। कहने का मतलब क्या है कि लाइन रेगुलेशन इक्वल टू डेल V0 बाई डेल VI। डेल V0 क्या है, तो डेल V0 है V0 इक्वल टू हमने लिखा है कि V0F माइनस V0I। मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज का ये आउटपुट जो वोल्टेज है वो कितने से चेंज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज कितने से चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि समझो, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि मान लो आपका इनपुट वोल्टेज यहाँ पे पहले से 220 वोल्ट था, ठीक है। अब ये चेंज होके कितना हो गया, 230 वोल्ट हो गया। तो इनपुट वोल्टेज तो चेंज हुआ 220 वोल्ट पे, समझोगे 220 वोल्ट पे यहाँ पे इसका वोल्टेज था 5 वोल्ट। क्लियर है? जब 220 वोल्ट था तो आउटपुट 5 वोल्ट था। अब इनपुट 230 वोल्ट हो गया, यानी कि 10 वोल्ट से बढ़ गया, तो इसका आउटपुट वोल्टेज हो गया 5.5 वोल्ट। यानी कि इनपुट जब चेंज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर डेल VI निकालोगे, डेल VI मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज निकालोगे, तो क्या लिखोगे, 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट। मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि इनपुट वोल्टेज कितने वोल्ट से चेंज हो रहा, तो आप इसी तरीके से निकालोगे 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो ये जो डेल VI का वैल्यू है आ गया ये 10 वोल्ट। वैसे ही आउटपुट वोल्टेज आपका चेंज कितना हुआ, तो डेल V0 कितना निकालोगे, तो 5.5 माइनस 5, यानी कि 0.5 वोल्ट से आपका चेंज हो गया। आया बात समझ में? अब इस फार्मूला में आप लोग देखोगे क्या, V0 इक्वल टू हम V0F लिखे हैं, यानी कि ये फाइनल आउटपुट वोल्टेज है, फाइनल आउटपुट वोल्टेज है, और इसको हम लोग इनिशियल आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, इनिशियल आउटपुट वोल्टेज V0I लिखेंगे, और ये फाइनल आउटपुट वोल्टेज है जो चेंज होके हुआ, तो इसको V0F लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे V0F मतलब फाइनल 5.5 हो गया और इनिशियल मतलब 5 वोल्ट हो गया। आया बात समझ? वैसे ही डेल VI को हमने डिफाइन कर रखा है, डेल VI इक्वल टू लिखा है VIF माइनस VII, मतलब ये फाइनल इनपुट वोल्टेज है, मतलब अगर इससे समझो तो 230 वोल्ट हो गया, और VII मतलब इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज इसका कितना था, 220 वोल्ट था। सो आप फाइनली एक बात बोल सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज जितना से चेंज हुआ और इनपुट वोल्टेज जितना से चेंज हुआ, इन दोनों का जो रेशियो है इसी को लाइन रेगुलेशन बोलते हैं। यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हुआ 0.5 से, यानी कि SR का वैल्यू, या जिसका नाम सोर्स रेगुलेशन है, SR वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5 वोल्ट,
ये चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी नॉट लिख सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज कितना से चेंज हुआ, 10 वोल्ट से चेंज हुआ, यानी कि ये हो गया डेल वी आई। क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोग लाइन रेगुलेशन को और सोर्स रेगुलेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसका यूनिट। इसका जो हम लोग अभी लाइन रेगुलेशन पढ़ रहे थे, इसका यूनिट याद रखिएगा। इसका यूनिट होता है मिली वोल्ट बाई वोल्ट। अब कहोगे कि सर ये तो दोनों वोल्टेज का ही रिलेशन था, तो फिर आपने इसका यूनिट कैसे निकाल लिया। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है ये माइक्रो वोल्ट में चेंज होता है, बहुत मिनिमम। अगर अच्छे से एक रेगुलेटर पावर सप्लाई का एग्जांपल ले लें तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है ना माइक्रो वोल्ट में चेंज होता है, जबकि इनपुट वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज से चेंज हो सकता है। हाई वैल्यू से इनपुट चेंज होगा, बट आउटपुट जो होता है मिनिमम वैल्यू से चेंज होता है। यही तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का काम है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है, इनपुट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो, आउटपुट को मिनिमम से मिनिमम वैरी होने देता है। तो इस तरीके से जो वोल्टेज का यूनिट्स है आउटपुट का और इनपुट का, उस यूनिट के बेसिस पे इसका यूनिट डिसाइड किया गया। द यूनिट ऑफ लाइन रेगुलेशन इज माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट। आया बात समझ में। सो चलिए अब थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिपल रिजेक्शन रेशियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नाम में ही रेशियो है, समझ रहे हो। इसमें इसको डायरेक्ट थोड़ा सा कम टाइम में बता रहे हैं। रिपल रिजेक्शन रेशियो जो है एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो वी नॉट रिपल और वी आई रिपल। मतलब आउटपुट वोल्टेज में जो रिपल वैल्यू होता है और इनपुट वोल्टेज में जो रिपल वैल्यू होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिपल रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। रिपल जो होता है एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो आउटपुट में भी प्रेजेंट होता है और इनपुट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग रिपल रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। सो चलिए इस तरीके से हम लोग अभी रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ लिए। अगले वीडियो में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ेंगे।